everyone. I hope you all are doing really well. So आज के लेक्चर में आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा कि आपने ऑलरेडी थंबनेल में देख लिया है, सीटेट 2024 दिसंबर डेट इज आउट, राइट। तो 1 दिसंबर को हमारा पेपर रहने वाला है, प्लस इसी के साथ में हम देखेंगे कि जो हमारे एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो आउट हो चुके हैं। यू विल सी द डेट्स आर फ्रॉम 17 सितंबर टू 16 ऑफ अक्टूबर, जिसका फीस हम सबको पता है, इट्स अराउंड 1200 फॉर बोथ द पेपर्स। और अगर आप सिर्फ एक पेपर को फॉर्म भरते हैं तो वो आपका रहने वाला है फॉर 1000 रुपीज। ठीक है, तो अभी आपके साथ एक स्क्रीन शेयर की जाएगी जिसके अंदर आपके साथ सिंपल बेसिक डिटेल्स सारी कवर की जाएगी रिगार्डिंग दी सीटेट, राइट। तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो है मैंने आपके साथ शेयर किया है, जैसा कि आप देख सकते हो। इसके अंदर आपने जो ध्यान रखना है दैट इज सिंपली ओके, लेट्स सी द या सो दिसंबर 2024 की हम बात कर रहे हैं। ड्यूरेशन 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक पेपर का फॉर्म भरा जा रहा है। एंड लास्ट डेट हमारी 16 अक्टूबर है, ये मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी। डेट हमारी 1 दिसंबर रहने वाली है। ठीक है, नाउ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं वही कवर करेंगे। पेपर 2 और पेपर 1। पेपर 2 हमारा मॉर्निंग में रहेगा, पेपर 1 हमारा इवनिंग में रहेगा। टाइमिंग्स रहेंगी 9:30 से 12:30 बजे तक, और फिर 2:30 से लेके 5 बजे तक आपका पेपर 1 रहेगा। तो यहाँ कंफ्यूजन मत क्रिएट कीजिएगा, इन्होंने जो एप्लीकेशन बुलेटिन में दिया है वो यही है। पहले पेपर 2 होगा, फिर पेपर 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट नोट जो हमें ध्यान रखने हैं कि आप कैसे अप्लाई करेंगे। तो ये आपकी ऑनलाइन साइट है, ये ऑनलाइन साइट आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दी जाएगी। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप जाके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन बहुत ध्यान से पढ़ना है, जो कि हम ऑलरेडी कर ही रहे हैं, राइट। एप्लीकेशन फॉर्म आप अपने इस लिंक पे जाके फिल करेंगे, राइट। उसके बाद यहाँ पे क्या क्या ध्यान में रखना है आपको, आप एक ही एप्लीकेशन फिल करेंगे, एक से ज्यादा एप्लीकेशन आपने फिल नहीं करनी। तो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे एक ही एप्लीकेशन फिल की जाएगी, दैट्स सिंपल सा रूल है। ये तो हमें ध्यान में रखना है, बहुत बेसिक सी चीजें हैं, बहुत जनरल सी चीज। अगेन मैंने आपको बताया, जनरल के लिए जो फीस रहेगी ओबीसी के लिए वो होगा हमारा 1000 रुपीज फॉर 1 पेपर। अगर आप दोनों पेपर कर रहे हैं तो वो 1200 रहेगी, राइट। अगर आप पहली बार भर रहे हैं सीटेट, डेफिनेटली बिल्कुल कीजिए। अगर आप सीटेट का स्कोर इंप्रूव करना चाहते हैं तो भी आप सीटेट फॉर्म भर सकते हैं, राइट। SC ST या जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं उनके लिए फॉर्म का फीस 500 रुपए फॉर 1 पेपर। एंड अगर दोनों पेपर भरेंगे तो 600 रुपए रहने वाला है। मोड ऑफ पेमेंट हमारा ऑनलाइन ही रहेगा, ये हम सबको जनरली चीजें पता है। मुद्दे की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्लास 10 का सर्टिफिकेट आपके पास जरूर होना चाहिए, एंड अदर डिटेल्स ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पे आपके पर्टिकुलर्स जो आपका नाम, मदर का नाम, फादर का नाम डला हुआ है 10th सर्टिफिकेट पे, प्लीज वही डालिएगा। क्योंकि हम गलती कर देते हैं, मदर की स्पेलिंग 10th मार्क्सशीट में अलग है, हमने अलग डाल दी और वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप भरेंगे थ्रू सीजेड वेबसाइट, ये हमने आपको बताया है। प्लस जब आप फॉर्म भर ले तो उसका जो एक एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है उसको प्रिंट जरूर कीजिए। एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट इज अ डिफरेंट पार्ट, और जो हमारे पास में एडमिट कार्ड आता है वो अलग चीज है। देखिए, जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, इस एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट भी आप सेव करेंगे, ठीक है, अपनी फर्दर रेफरेंस के लिए। प्लस एडमिट कार्ड कुछ दिनों के बाद आता है, ठीक है, तो वो प्रिंट तो आप रखेंगे ही, वो अलग बात है। तो ये आपने ध्यान रखना है, राइट। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वी नीड टू कवर इज टाइमिंग, हमने आपके साथ डिस्कस करी। ठीक है, 1 दिसंबर को पेपर रहने रहने वाला है। प्लस वेरी इंपॉर्टेंट, अब बात करेंगे हम स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ सीटेट की, कि भाई क्या क्या बातें हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, पहली बात तो पूरा ही पेपर एमसीक्यू बेस्ड होता है, राइट। पूरा पेपर आपका एमसीक्यू बेस्ड होता है, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती, तो आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है ना। पेपर 1 किसके लिए है? पेपर 1 है क्लास 1 to 5 की टीचर्स के लिए। पेपर 2 है जो कि टीजीटी होते हैं, ठीक है, राइट। 6 to 8 तक का उसमें कंटेंट आता है और वो एलिमेंट्री स्टेज तक का मानता है। तो पेपर 1 हो गया हमारा। और पेपर 2, पेपर 1 के अंदर जो हमारा कंटेंट रहेगा वो, उसके अंदर हमारे पास ये 5 चीजें आपने ध्यान में रखनी है। सबसे पहला है सीडीपी, जिसके अंदर पूरा हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी रहेगा। दूसरा, मैथ कंपलसरी रहता है पीआरटीज के लिए। एनवायरमेंटल स्टडी इज इम्पोर्टेंट, कंपलसरी। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2। यहाँ पे मैं एक चीज कंफर्म कर दूं कि जो लैंग्वेज 1 हम कहते हैं और जो हम लैंग्वेज 2 कहते हैं, अगर आपने लैंग्वेज 1 मान लो चूज करी है हिंदी, ठीक है, तो पेपर में पहले आप हिंदी के क्वेश्चन ही करोगे सीनियर के पेपर में। और लैंग्वेज 2 फिर ऑब्वियसली हिंदी इंग्लिश हो गया, तो बाद में फिर आप इंग्लिश करोगे। ठीक है, अगर किसी ने लैंग्वेज 1 पहले मान लो इंग्लिश फिल कर दी तो वो पहले इंग्लिश करेगा एंड फिर वो हिंदी करेगा, ये सिंपल सी बात है। देखो, ये सारी चीजें ना हमें ऑलरेडी पता होती हैं,
ये वीडियो बनाने का एक सिंपल सा पर्पस है कि आप फटाफट एक ओवरव्यू मिल जाए, या फिर उन बच्चों के लिए फायदेमंद है वीडियो जिन लोगों ने अभी तक भी सीटेट का उनको कुछ पता नहीं है, या फिर मे बी वो बीएड अभी कर रहे हैं, या फिर बीएड के वो सेकंड ईयर के अंदर। इवन इफ आप बीएड के सेकंड ईयर में हो तो आपको इतनी नॉलेज पक्का होनी चाहिए, बीएड सेकंड ईयर के अंदर आराम से सीटेट का फॉर्म भर सकते हो। ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है सीटेट का, आप यहाँ देखिए डिटेल्स, जिसके अंदर हमें बता रखा है पेपर टू। पेपर टू का जो पैटर्न रहता है वो भी हमारा, पहला तो सीडीपी रहेगा। अच्छा, हमें मार्क्स भी देख लेते हैं। 30 मार्क्स की हमारी सीडीपी रहती है, राइट। 30 एमसीक्यू, 30 मार्क्स, 1 क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा, टोटल 150 मार्क्स का पेपर हो जाता है, राइट राइट। देन आपका आ जाएगा पेपर टू के लिए मैथ्स आती है, मैथ साइंस। अब यहाँ पे दो केसेस आएंगे, या तो आप पेपर टू जो फिल कर रहे हो, या तो आप करोगे, या तो आप एसएसटी बैकग्राउंड के हो, सोशल साइंस, या फिर आप साइंस एंड मैथ्स वाले हो। तो जो साइंस वाला है वो भी साइंस मैथ दोनों देगा। अगर वो सिर्फ मैथ्स वाला है तो वो मैथ साइंस दोनों वाला उसको सीटेट देना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या समझ में आया हमें कि मैथ्स एंड साइंस फॉर दोस्त जो लोग मैथ्स या साइंस के टीचर्स हैं, सोशल स्टडीज है सोशल साइंसेज जो सोशल स्टडी है सोशल साइंस के टीचर, राइट। तो 30 मार्क्स तो भाई मेरा, मान लो मैं टीजीटी साइंस का पेपर, मैं टीजीटी साइंस और मुझे अपना पेपर टू क्लियर करना है, विच आई हैव टू क्लियर। तो उसके लिए मैं सीडीपी पढ़ूंगी, 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यूज होंगे 1 मार्क और 1 ईच क्वेश्चन। मुझे मैथ साइंस दोनों कवर करनी पड़ेगी एटलीस्ट टिल 8 क्लास, ठीक है, जिसके मेरे पास 60 क्वेश्चन आने वाले हैं। और आप सारे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। फिर आ जाती है बात लैंग्वेज वन की। लैंग्वेज वन अगेन, मान लो मैंने पहले ले लिया इंग्लिश, तो मुझे पहले इंग्लिश ही करनी पड़ेगी जो 30 मार्क्स की है। फिर मान लो मैंने ली हिंदी, तो मैं हिंदी ही करूंगी सेकंड टर्म में, सेकंड पे लैंग्वेज पे, जो कि 30 मार्क्स की है। तो सारा कंपल्सरी हुआ, ये भी 150 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फीस हम डिस्कस कर चुके हैं। अगेन जनरल की हमारी 1000 रहेगी, बोथ पेपर की 1200, SC ST के लिए 500, बोथ पेपर की 600 रहने वाली है। ठीक है। इसके बाद अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी इसका सिलेबस। ओके।